सेकंड पार्ट में हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर पहले पार्ट में वह दोनों रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखकर नागी की मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि तुम हमसे मिलने यहाँ पर आई हो। नागी कहता है कि एरिका को अपना रेस्टोरेंट देखना था। नागी की मॉम उन दोनों को टेबल पर पानी रखकर बैठने के लिए बोलती हैं, कुछ खाने के लिए भी बोलती हैं। एरिका पूरे रेस्टोरेंट को चारों ओर बड़े ध्यान से देखती है। नागी सोच में पड़ जाता है कहीं वो हंगामा खड़ा न कर दे रेस्टोरेंट में। तभी एरिका नागी से बोलती है, बहरे हो गए हो क्या? मैं पूछ रही हूँ कि वॉशरूम कहाँ है? नागी एरिका को इशारा करते हुए वॉशरूम बता देता है। फिर नागी सोचता है कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी एसल्ट हो जाएगी। उसी समय एरिका वॉशरूम से बाहर आ जाती है और दो शराबी एरिका को घूरने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। नागी की मोम एरिका को इंट्रोड्यूस कराती हैं। दोनों शांत हो जाते हैं और ड्रिंक पीने लगते हैं। नागी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। नागी सांची की तरफ इशारा करता है कि सांची तुम इस सिचुएशन को संभालने में मेरी मदद करो। सांची दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है। तभी नागी के मोम डैड खाना परोस देते हैं और बोलते हैं कि आज हमने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, इसे टेस्ट करो और एंजॉय करो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। एरिका प्लेट उठाकर थैंक्स बोलती है। मोम डैड प्यार से उसे खाना खाने के लिए बोलते हैं। एरिका बड़े चाव से खाना खाती है। नागी घबरा कर टेबल पकड़ लेता है और दिल थाम लेता है कि कहीं एरिका गुस्से से चिल्लाने न लगे। एरिका बोलती है कि खाना बहुत टेस्टी है। मोम डैड बहुत खुश हो जाते हैं। नागी एरिका को पानी देता है। एरिका पूरा पानी पी लेती है। तभी मोम बोलती है कि नागी यहाँ देखो, एरिका अपनी बड़ी बहन सांची जैसी दिखती है। डैड बोलते हैं बात तो सही है, दोनों की नाक एक जैसी है। मोम बोलती है कि बिल्कुल मेरे पर गई है और बालों को सहलाने लगती हैं और एरिका को आज रात अपने घर पर रुकने के लिए बोलती हैं। कहते हैं कि तुमको तुम्हारी छोटी बहन से मिलाएंगे और तुमको आज रात में नई नई डिशेस बना के खिलाएंगे। नागी बहुत तेज चिड़चिड़ाते हुए घबराने लगता है। सोचता है कि यह ज्वालामुखी है, यह गुस्से से कभी भी फट सकता है। इसका बाथरूम भी हमारे कमरों से बड़ा है, यह हमारे घर कैसे रुक सकती है? और मोम डैड सांची को बुलाने लगते हैं। तभी एरिका गुस्से से खड़ी होती है और कहती है मैं जा रही हूँ अपने घर। सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। एरिका दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। नागी भी उसके पीछे पीछे दौड़ता जाता है। दोनों दौड़ते दौड़ते एक पुल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। नागी कहता है कि तुम्हें तो कुछ मॉम डैड से बात करनी थी। एरिका बोलती है कि मैं बोल नहीं सकी और एरिका रोने लगती है। मेरे रियल पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। वो मुझे कितना प्यार दे रहे थे, मैं उन्हें तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? नागी एरिका को शांत कराता है और समझाता है कि मेरे मॉम डैड बिल्कुल अलग हैं। और फिर नागी एरिका को घर लेके चला जाता है। दोनों जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं, मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं। मॉम एरिका को गले लगा लेती हैं। फिर से दोनों को टेबल पर बहुत सारी डिशेस परोसती हैं। एरिका बहुत खुश होती है। नागी भी एक्साइटेड होकर बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। सभी लोग आपस में मजाक करते हुए खाना खाते हैं। सांची यह सब बहुत ध्यान से देख रही थी। अगले सीन में हमें बाहर दिखाया जाता है। बाहर बहुत रात हो चुकी थी। वह चारों बाहर आ जाते हैं। एरिका अपने घर जाने के लिए बोलती है। मॉम डैड उसे मना करते हैं, कहते हैं कि बहुत रात हो चुकी है, चाहो तो तुम यहीं रुक सकती हो। एरिका उन्हें मना कर देती है। नागी मुझे मेन रोड तक छोड़ देगा, वहाँ फोर व्हीलर मुझे पिकअप कर लेगी। मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं। सांची अंदर बर्तन साफ कर रही थी और सोचती है कि एरिका मेरी बहन है। एरिका नागी से शादी के बारे में बोलती है। नागी उसे मना करता है और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी एरिका की फोर व्हीलर आ जाती है। उसके अंदर एरिका के डैड होते हैं। डैड एरिका से आज के दिन के बारे में पूछते हैं। एरिका उछलते हुए बोलती है कि बहुत मजा आया। डैड नागी को थैंक्स बोलते हैं कि तुम एरिका का इतना ख्याल रख रहे हो, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। डैड एरिका और नागी को कार में बिठाकर ले जाते हैं। वह उन दोनों को लेकर एक सुंदर हवेली में पहुंचते हैं और नेम प्लेट दिखाते हैं। एरिका नागी का अच्छे से ख्याल रखना और कहते हैं कि अगले 2 हफ्ते तक तुम दोनों एक साथ रहने वाले हो। नागी और एरिका चिल्लाने लगते हैं। वह दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। नागी चारों तरफ देखकर चिल्लाने लगता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। एरिका नागी को शांत रहने के लिए बोलती है। कहती है कि यह मेरे डैड की अनगिनत प्रॉपर्टी में से एक है। तभी नागी मोबाइल में अपनी लोकेशन देखता है और कहता है कि हम ज्यादा दूर नहीं हैं। नागी की मॉम मैसेज करने लगती है कि एंजॉय करो दोनों। सांची भी मैसेज करती है। नागी कहता है कि सभी लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं और एरिका से डैड का नंबर मांगता है। तभी डैड का मैसेज आ जाता है कि नागी घबराओ मत, हम जल्द ही आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तुम्हारा रियल डैड। एरिका बोलती है कल संडे है, मैं सोने जा रही हूँ और अपना कमरा बताते हुए ऊपर चली जाती है। एरिका कहती है जब तक हम यहाँ पर हैं हम एक दूसरे की जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाद में दोनों डैड को मना कर देंगे। इतना कह के एरिका नागी को गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। नागी दौड़कर अपने कमरे में जाता है। पूरे कमरे को बहुत अच्छी तरह देखता है कि यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं 2 हफ्ते पढ़ाई करूंगा, वो भी
भी इतने कंफर्टेबल कमरे में। टेबल खोलकर देखता है कि यहाँ पेन पेंसिल सब है। मैं पढ़ाई का मटेरियल ऑनलाइन मंगा लूंगा और फर्स्ट रैंक के सपने सोचने लगता है। अगले सीन में हमें नागी सोता हुआ दिखाई देता है। वह मोबाइल में देखता है कि आज इतनी देर तक सो रहा हूँ। तभी एरिका की चिल्लाने की आवाज आती है कि बचाओ। नागी झटपटा कर उठता है और दौड़ता हुआ एरिका के कमरे में पहुँच जाता है। वह देखता है कि एरिका बिना कपड़ों के नहा रही थी। नागी घबरा जाता है और दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है और नजर नीचे झुका लेता है। एरिका टॉवेल लपेट लेती है। नागी कहता है कि तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही थी। एरिका नागी के पीछे जाकर एक छिपकली की तरफ इशारा करती है कि शावर करते समय यह आ गई थी। छिपकली इधर उधर घूमने लगती है। नागी भी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। तभी एरिका छिपकली को हाथ से पकड़कर बाहर फेंक देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एरिका बढ़िया कपड़े पहनकर जूस पीते हुए सेल्फी ले रही थी। नागी उसे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इसको सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के अलावा कोई काम नहीं है। तभी नागी के मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है और वह चिल्लाने लगता है कि मैं इसके बिना पढ़ाई कैसे करूंगा। इधर उधर चार्जर ढूंढने लगता है और गुस्से से वहीं पर बैठ जाता है कि मैं जल्दी जल्दी में चार्जर घर पर ही छोड़ आया हूँ। तभी उसे एरिका की आवाज सुनाई देती है कि एरिका के डैड ने कुछ पढ़ाई लिखाई का सामान भेजा था। वह एरिका से सामान मांगने की सोचता है और नागी एरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगता है कि यह बुक्स मुझे दे दो, यह बुक्स तुम्हारे किसी काम की नहीं, इनसे मेरी जिंदगी बन जाएगी और मेरी जिंदगी का सवाल है। एरिका कहती है कि यह बुक्स मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे। एरिका नागी को अपनी सेल्फी लेने में मदद करने के लिए बोलती है। नागी उसे हाँ बोल देता है। नागी रिफ्लेक्टर दिखाता है और एरिका सेल्फी लेने लगती है और एरिका नागी को टॉप एंगल से फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है। नागी एरिका फोटो क्लिक करता है और एक के बाद एक बहुत सारी फोटो क्लिक करता है। तभी नागी की नजर एरिका की गलत जगह जाती है। उसी समय एरिका अचानक से फोन के पास आ जाती है। कहती है कि इस तरह मुझे घूरना बंद करो। तभी नागी अचानक से घबरा जाता है। नागी का पैर फिसल जाता है और कुर्सी का बैलेंस बिगड़ जाता है। दोनों एक साथ गिर जाते हैं। एरिका नागी को दूर कर देती है और फोटो देखने लगती है। बोलती है कि इस फोटो को देखकर लगता है कि हम दोनों हनीमून पर हैं। तभी एरिका बाहर चलकर फोटो लेने के लिए बोलती है कि बाहर फोटो अच्छी आएगी और बाहर आकर फोटो लेने लगती है। फिर नागी एरिका के ऊपर पानी डालने वाली फोटो लेता है। एरिका कहती है तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी ब्यूटीफुल फोटो आज तक किसी ने नहीं ली। तभी एरिका पाइप पकड़कर नागी के ऊपर पानी डाल देती है और ऐसे ही फोटो लेने के लिए बोलती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हुए मस्ती करने लगते हैं। अगले सीन में हमें नागी अपने कमरे में सर पर टॉवेल लपेटे हुए दिखाई देता है। कहता है कि आज का पूरा दिन खराब हो गया है। फिर वहीं पर एरिका दिखाई देती है जो कहती है कि मैं सोशल मीडिया पर फिर से छा गई हूँ। एरिका बोलती है कि मैंने वह फालतू बुक्स तुम्हारे कमरे के बाहर रख दी हैं। दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछते हैं। एरिका अपने बताते हुए सपना सोचने लगती है कि मैं सोशल मीडिया की सहायता से पूरी दुनिया पर राज कर रही हूँ। नागी कहता है कि सपने कम देखो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागी किचन से बढ़िया सी डिश बना के लाता है और एरिका के सामने टेबल पर परोस देता है। एरिका उसे खाती है और बोलती है यह तो बहुत टेस्टी है। एरिका कहती है कि तुम्हारे लिए एक डिलीवरी आई है। नागी उसे खोलकर देखता है कि उसके अंदर उसका स्टडी मटेरियल है जो सांची ने भेजा था। नागी सांची को थैंक्स बोलता है। अगले सीन में हमें नागी सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई देता है। स्कूल ड्रेस में नागी के पीछे पीछे एरिका भी आ रही। दोनों बातचीत करते हैं और नागी अपने स्कूल चला जाता है। रास्ते में सभी बच्चे नागी के बारे में बात कर रहे थे कि यह वही लड़का है जिसने ड्राइवर को चैलेंज दिया है। सभी लोग बोलते हैं कि यह लड़का कभी भी ड्राइवर को नहीं हरा पाएगा, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागी स्टोर रूम में जाकर एक अलमारी खोलता है जिसमें नागी के शूज निकलते हैं। उसी में एक लेटर नीचे गिरता है जो ड्राइवर ने लिखा था कि तुम छत पर आकर मिलो। नागी मन ही मन सोचने लगता है कि यह किसका मजाक हो सकता है। तभी वह देखता है कि ड्राइवर भी अलमारी के पीछे से उसे देख रही थी। ड्राइवर नागी को देखकर दौड़ते हुए क्लासरूम में पहुंच जाती है। नागी भी क्लासरूम में पहुंच जाता है। तभी टीचर आकर मंथली एग्जाम में टॉप करने वाले लड़के का नाम नागी बोलती हैं। नागी को फाइनल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलती हैं। सभी नागी का मनोबल बढ़ाते हैं। क्लास समाप्त होते ही ड्राइवर छत पर जाती है। छत का गेट खोलकर देखती है तो नागी वहाँ पहले से ही इंतजार कर रहा था। नागी पीछे मुड़कर देखता है। दोनों पास पहुंचकर एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं। एग्जाम के बारे में भी पूछते हैं। ड्राइवर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। नागी बोलता है कह दो, मैं भी सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। ड्राइवर अपने आप को संभालते हुए गुस्से से नागी की तरफ उंगली दिखाकर बोलती है कि इस बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन फाइनल एग्जाम में मैं तुम्हें हरा कर ही दिखाऊंगी। मैंने किसी कारण की वजह से छुट्टी ले ली थी, इसलिए तुम्हें यह मौका मिला, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं अगली बार फर्स्ट लाकर दिखाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आज से मैं हर एक चीज में फर्स्ट
आऊंगी, तुम सपने में भी मुझे हरा नहीं पाओगे। इतना कह के ड्राइवर वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर नागी के होश उड़ जाते हैं और नागी घर चला जाता है। यह सब बातें सुनकर नागी को बुखार आ जाता है। नागी कहता है कि मुझे अभी बीमार पड़ना था क्या, और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। यह सब एरिका देख रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। नागी पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर एरिका डॉक्टर की ड्रेस में दवा करने आई थी। नागी एरिका को बाहर निकालकर दरवाजे को अंदर से लॉक करके कस के पकड़ लेता है। एरिका अपने आप को डॉक्टर बोलती है और नागी को चिढ़ाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि इसका स्वास्थ्य मेरी वजह से खराब हुआ है। तभी एरिका के डैड का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें स्कूल में मिलूंगा। एरिका चौंक जाती है कि मैं तो लेट हो गई। तभी नागी को चक्कर से आने लगते हैं। वह ड्राइवर के बारे में सोचता हुआ गिर जाता है। एरिका सोचती है कि क्या हुआ। अगले सीन में हमें एरिका का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर नागी बिस्तर पर लेटा हुआ था, सिर पर पट्टी रखे हुए। वहाँ पर एरिका भी थी। एरिका नागी को डांटने लगती है कि तू ऐसे में कैसे फर्स्ट आएगा। नागी अपने लिए सपने सोचने लगता है। अगले सीन में हमें अगले दिन सुबह से नागी जल्दी तैयार होते हुए दिखाई देता है। तभी एरिका भी बिस्तर से उठकर बालकनी में आकर देखती है कि नागी बैग टांग कर बाहर जा रहा है, वो भी स्कूल। एरिका सोचती है कि आज अपना टाइम पास कैसे होगा। हमें अगले सीन में एक सुंदर घर दिखाया जाता है। वह घर ड्राइवर का होता है। ड्राइवर भी तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए। ड्राइवर की मॉम उसे ज्यादा टेंशन लेने के लिए मना करती है। ड्राइवर बोलती है कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं फिर से क्लास में फर्स्ट आऊंगी, और ड्राइवर वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा, लेकिन एनीमे का नाम डालना ना भूलें।